भिवंडी पूर्व विधानसभा सीट से आजाद उम्मीदवार को कई पार्टियों ने दिया समर्थन। आपको बता दें, भिवंडी पूर्व विधानसभा सीट से चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे आजाद उम्मीदवार रफीक मुल्ला को आज वंचित बहुजन अघाड़ी बहुजन विकास अघाड़ी ने खुला समर्थन देने का ऐलान किया है। रफीक मुल्ला के सामाजिक कार्यों को देखते हुए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मजलिस के कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजाद उम्मीदवार रफीक मुल्ला को बिना शर्त समर्थन दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी के खिलाफ जाने वाले ऐसे कार्यकर्ताओं को पार्टी क्या कार्रवाई करती है। इसी बीच पत्रकारों से सभी पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। नाम बताइए और बताइए आपने समर्थन क्यों दिया। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का भिवंडी शहर अध्यक्ष हूँ, प्रदीप शिर्के। यहाँ पे सब उपस्थित हमारे उपाध्यक्ष आकाश जी गायकवाड़ साहब है, सुमित पाटिल साहब है, हमारे महासचिव बबलू साहब है, फिर अपने ठाणे जिला संगठक बचोटे साहब, गायकवाड़ साहब है, मोहम्मद करीम साहब है और एक कुंदन जोशी साहब है। यहाँ पे सब आए हुए हमारे पत्रकार बांधव, यहाँ पर पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से जो ठाणे जिला निरीक्षक है हमारे नागरे पाटिल साहब और महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष मोकले साहब और महाराष्ट्र अध्यक्ष माननीय रेखाताई ठाकुर जी और हमारे सर्व आदरणीय बाला साहब आम्बेडकर, इन्होंने जाहिर सम्मति दी है। आपने जो पूर्व के उम्मीदवार रफीक मुल्ला साहब है, उनको वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से जाहिर समर्थन कर रहे हैं और उनको ये कहेंगे जिस तरह से आपने समर्थन दिया है आजाद उम्मीदवार को, बहुजन विकास आघाड़ी एक बड़ी पार्टी है, तो पार्टी की तरफ से समर्थन दिया। देखिए, बहुजन विकास आघाड़ी की एक नीति है कि विकास का साथ देती है और वो विकास के ही साथ हमेशा समर्थन देते हुए आई है। जैसे हमारे रफीक मुल्ला साहब इधर खड़े हैं वेस्ट ईस्ट में, उसके साथ बहुजन विकास आघाड़ी की पूरी ताकत और उनके साथ में महिला संगठन सब उनके साथ ताकत से खड़ी हुई है और इंशाअल्लाह ताला कामयाब करने की पूरी कोशिश। क्या देखा आपने उनके अंदर? कि आपने देखिए, इन्होंने कुछ काम ऐसा किया है जो लोगों को दिलों में बसे हुए हैं, इसलिए इन्होंने हमारी पार्टी के जो ईस्ट के लोग हैं, हमारी जो कमेटी, हमने बैठक लिया तो उन्होंने बोला ठीक है, हम अपक्ष उम्मीदवार हैं तो हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आप यही उम्मीदवार के सामने दो बड़े चेहरे भी देखा जाए, शिवसेना महायुति के भी लोग भी, महाविकास आघाड़ी के लोग भी, आप लोग उन्हें समर्थन दे रहे थे, इसमें क्या रणनीति है? देखिए, पार्टियां की अपनी अपनी नीति है, वो अपने अपने कैंडिडेट लड़ा सकते हैं, लेकिन किसके दिल में कौन क्या बसा है वो हम तो नहीं जान सकते हैं। मगर हमारा जो एक रीज़न है, एक भिवंडी ईस्ट के अंदर एक बहुत ही जोरदार प्रदर्शन होना चाहिए, क्योंकि वो प्रदर्शन हमको एक आज़ाद उम्मीदवार के रूप में मिले रफीक मुल्ला साहब। इस तरीके से हमने सोच विचार करके उनका समर्थन दिया। देने से कितने वोट मिलेंगे या कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, ईस्ट में तो बहुत ही मजबूत है बहुजन विकास आघाड़ी, 7-8 सालों से और ग्राउंड लेवल से काम करते हुए आ रही है। कई लोगों को काम भी हुआ है, जिसको देखते हुए हमने एक मीटिंग लिया ईस्ट के। उसके बाद ही हमने सोच विचार करके, लोगों का एक ही रुझान था कि हमको गैस के बाटला को सपोर्ट करना है और उनको अब की बार कामयाब करना है, इसलिए हमने उनको समर्थन दिया। क्योंकि कार्यकर्ता से आगे हम नहीं जा सकते, कार्यकर्ता से हम नेता हैं। जो उनका फैसला रहेगा वही हमारा फैसला। भाई आगे आप समर्थन वापस तो नहीं ले लेंगे? नहीं, देखा गया कि लोकसभा में आपने एमआईएम को समर्थन दिया था, अगले दिन आपने वापस ले लिया। देखिए कैसा है, एमआईएम के जो जिम्मेदार लोग थे जब वो डाबर बन गए, इसलिए वो दूसरी तरफ भाग गए, लेकिन हम तो समर्थन दिए थे, लेकिन हम नहीं भागे, हम जहाँ दिए वहीं पड़े रह गए, क्योंकि हम एक बार कदम आगे लिए तो पीछे नहीं लेते, ये हमारा वसूल है। आप कांग्रेस में हो और आपको एक जिम्मेदारी भी वहाँ पर दी गई है। जिस तरह से देखा जाए, महाविकास आघाड़ी के ही उम्मीदवार भिवंडी पूर्व में भी आप उनका साथ ना देते हुए आज़ाद पार्टी के जो कैंडिडेट है यहाँ पर उन्हें समर्थन दे रहे हैं, क्या कारण? देखो, जो आज समर्थन देने की बात है, हम एक साफ सुथरे आदमी को और एक जिम्मेदार आदमी को समर्थन दे रहे, जो एमआईएम के कार्यकर्ता है। रही बात महाविकास आघाड़ी की, तो समाजवादी ने जो धोखा किया महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के साथ, वो सबसे छुपा नहीं है, देखा गया। और ईस्ट में जो हमारे रामदार जो लड़ रहे, लाडले पूरे ईस्ट के रईस शेख, उनको ईस्ट में किसी की ज़रूरत नहीं है। वो कौन से अपने घमंड में जी रहे हैं, कौन सी उनकी थ्योरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो लोगों को दरकिनार करके चल रहे हैं। जहाँ रफीक मुल्ला साहब की बात ऐसी है, ये मंत्रालय में काम भी करते हैं और मुफ्ती इस्माइल जो मालेगांव के एमएलए है,
उनसे बहुत अच्छा इनका रिलेशन, उनके साथ काम करिए। और कई हॉस्पिटल का मैटर ऐसा आया है कि सीएम फंड हो गया हो या दूसरा कोई भी काम हो तो इन्होंने हमारा करके दिया है। और एक जिम्मेदार और जानकार आदमी है फंड लाने में और काम करने में। कोई नए आदमी नहीं है कि आए और इलेक्शन में लड़ चुके, ये भी बहुत अनुभवी आदमी है। और जो हिसाब से पूरे देश में महाविकास आघाड़ी का चल रहा है मामला और जो महाराष्ट्र में चल रहा है कि हम सेकुलर पार्टी है और बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन एक यही हमारा एमएलए बीजेपी को एमएलसी में वोट देकर हमको फंड के नाम पे बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे। अगर जनता बीजेपी को के खिलाफ है तो अगर उनका रहबर बीजेपी को वोट देगा तो उसको ये भिवंडी एक्सेप्ट नहीं करेगा, मुसलमान तो कतई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप बीजेपी के पैसे से सोने का ताजमहल बना दोगे लेकिन हम बीजेपी का पैसा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शायद और मेरा एक सब आखिरी सवाल, आप इनको जो समर्थन दिए कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे या फिर जो नहीं, मैं कांग्रेस, देखो कांग्रेस पार्टी का गठबंधन अबू आसिम ने, महाविकास का गठबंधन अबू आसिम ने तोड़ दिया है। पश्चिम में अबू आसिम ने अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिया है तो वहीं से गठबंधन तोड़ दिया। गठबंधन महाविकास के साथ समाजवादी ने गद्दारी करी है। अगर यहाँ पे एमआईएम हो, कोई भी पार्टी हो, पार्टी की बात है तो एमआईएम पार्टी भी यहाँ कैंडिडेट नहीं लड़ा रही थी, समाजवादी से उनका गठबंधन था। लेकिन फिर भी वो एमआईएम के साथ भी कहीं ना कहीं धोखा हो गया और कांग्रेस के साथ भी धोखा हो गया और ये धोखा करने वाली समाजवादी पार्टी है। तो ऐसे धोखेबाज पार्टी के साथ शहर नहीं रहेगा। भिवंडी पूरब में देखा जाए आपके जिला अध्यक्ष का फोटो लगाकर और आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो लगाकर समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जा रही है, तो उनकी मजबूरी है, उनके दिल में चोर है और जबान पे कुछ अब वो साफ नजर आ रहा है। आप क्या ठोस कदम उठाए? देखो, आपके पार्टी के वरिष्ठ लोगों का जो है फोटो लगाकर वो जनता के बीच में मत मांग रहे हैं महाविकास आघाड़ी। देखो, हम महाविकास में दरार नहीं चाहती है, वो फोटो लगा के बस एक छलावा कर रही है। उनके एक भी मंच पे कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं दिखा, न पश्चिम में रईस शेख हमारे एक भी मंच पे आए, न बालिया मामा हमारे एक भी मंच पे आए। तो ये कहीं ना कहीं महाविकास के साथ गद्दारी हो रही है और कांग्रेस के साथ धोखा हो रहा है। तो उस धोखे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और न यहाँ की भिवंडी शहर की जनता बर्दाश्त करेगी। जो महाविकास आघाड़ी के साथ धोखा करेगा उसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या कहेंगे, चुनाव के पहले ही आपने चुनाव का फॉर्म भी भरा लेकिन फॉर्म पीछे रहा, समर्थन दे रहे, पहले इसके बारे में बताए क्या कारण क्या है? मैंने ये विधानसभा के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करने के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन एफिडेविट में कोई एक पॉइंट की वजह से रिजेक्ट हो गया, जिसकी वजह से मैं कंटेस्ट नहीं कर पाया। लेकिन क्योंकि हमारी पार्टी है और हमें अच्छे विचारधारा के हिसाब से जो हमें अच्छा कैंडिडेट दिखाई देता है, जो लगता है जो शहर का विकास करेगा, बाकी लोगों को हमने देख लिया, लेकिन जिससे हमें उम्मीद है जो करेगा, इसलिए हम रफीक भाई को समर्थन दे रहे, पूरे जोर शोर से दे रहे, हमारे पूरे कार्यकर्ता साथ दे रहे, पूरी ताकत बल के साथ इनका हम साथ देंगे। ये समझो कि हम ही लड़ रहे हैं, ये हिसाब से हम इनका समर्थन देंगे। आप तो एमआईएम से हैं और आज आप लोगों ने आज़ाद उम्मीदवार को जो समर्थन दिया है, क्या कारण है? देखो, एमआईएम ईस्ट में कोई कैंडिडेट नहीं दी है और रफीक भाई एमआईएम के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन इनको कोई कारण से टिकट नहीं मिला। तो हम ही लोग सब ने मिल के इनको बोला आप मेहनत किए और कोई ऐसा कैंडिडेट ईस्ट में दिख नहीं रहा है कि ईस्ट वाले इनको वोटिंग करें। तो इसकी वजह से हम लोग रफीक भाई को बोले आप आज़ाद से लड़ो, हम तुम्हारा साथ देंगे। एमआईएम की सारी टीम जो ईस्ट में है वो आपका साथ देगी। यही कारण है हम रफीक भाई के साथ काम कर रहे हैं। आपने तो टिकट मांग रहे थे, आपको टिकट क्यों नहीं दिया? नहीं, हमको मैं टिकट मांग रहा था, लेकिन वारिस पठान का और कुछ बातचीत हम लोग की हुई, इसमें बोले कि अभी तुम मत लड़ो, अगली बार तुम लड़ना, मेरे को लड़ना जरूरी है, ये सब मसला हुआ, इसलिए मैं अपना ना लिया, टिकट पीछे हट गया। पार्टी के खिलाफ में आपने कई सी बातें की गई, वो कारण तो नहीं कि पार्टी आपको इसके लिए टिकट न दी? नहीं, ये कुछ कारण नहीं है सर। पार्टी के खिलाफ में काफ़ी आपने बातें की थी, ये भी कारण हो सकता है ना? नहीं, अभी तो पार्टी जानती है किस कारण नहीं दी। मेरे को जो बात की, मेरी बात क्या हुई थी, मेरे को वारिस पठान साहब का फ़ोन आया कि मुस्तकीम भाई आप मत लड़ो। तो मेरे से बड़े और अच्छे खासे हिंदुस्तान में कुछ जानने पहचानने वाले, मैं इस काबिल अपने आप को ना समझते हुए पीछे ले लिया। एमआईएम में देखा जाए कई गुट हैं, जैसे कि आपका भी एक गुट है, आपके साथ में कितने गुट हैं जो इनको समर्थन दे रहे हैं? नहीं, हमारा कोई गुट नहीं है। हम लोग ईस्ट में जो क्या नाम है एमआईएम नहीं लड़ा रही है, इसके वजह से हम रफीक भाई का साथ दे रहे हैं, क्योंकि समाजवादी वाले ने भी कुछ काम नहीं किया, बीजेपी का काम। चुनाव के पहले जिस तरह से आप लोग चलते, आपके जो कार्य अध्यक्ष सदाब उस्मानी का जो बहिष्कार किया था, आप लोग एक ग्रुप बनाकर उनका बहिष्कार किए थे, तो वो ग्रुप थे और उनके और भी अलग कई ग्रुप थे, आपके साथ में कितने लोग हैं? देखो, हमारे साथ में अल्हम्दुलिल्लाह 22 लोग थे, वो आज भी साथ में हैं और अभी भी साथ में हैं, और हम लोग पूरे कार्यकर्ता कितने हैं?
कार्यकर्ता 20-25 लोग साथ में है। नहीं, कार्यकर्ता आपके वोट बैलेंस कितने हैं जो आप लोग समर्थन वोट दें? बैलेंस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, बाकी लोग फेंकेंगे नहीं कि हम 10,000 दे रहे 5,000 दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत पूरी करेंगे, चाहे 10,000 दिला पाए या 50,000 दिला पाए, जो दिला पाएंगे हम दिलाएंगे, अपनी कोशिश पूरी करेंगे। सपा से होते हुए आजाद उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं। मुख्य वजह यह है हम इज्जत के भूखे हैं। वहाँ पे जो है ना तकब्बुर घमंड के अहंकार के इसके अंदर वो किसको इज्जत देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए उनके समझ में नहीं आ रहा। इनके रईस शेख के नाम 2019 में हमने उस वक्त इनका कोई लीडरशिप यहाँ पे नहीं था, उस वक्त उनका थामा था और उनको ताकत के साथ हमने जिताया था। उस वक्त नई बस्ती में हमने ताकत के साथ उनका काम किया, उनको जिताया, कई लोगों से हमने घुरे हुए। आज के तारीख में वो दूसरों को जिम्मेदारी सारी दे रहे, इज्जत हमको नहीं मिली। इसके लिए हमने तय किया कि जहाँ इज्जत नहीं वहाँ हम नहीं रहेंगे। किस तरह की इज्जत चाहिए थी? इज्जत मतलब जैसा वार्ड में काम चाहिए, जिम्मेदारी चाहिए। वो तो एक कार्यकर्ता अपने नेता को जिताने के लिए खुद करता है। कार्यकर्ता करता है ना, तो सामने वाला समझे ना हम ये हमारा हो, ये कार्यकर्ता हमारा है, समझे ना। हमारे समझ में नहीं आया, वो नहीं समझे। कौन सा काम नहीं हुआ जो आप इतना नाराज हो गए? काम तो मैं एक भी नहीं किया हूँ, मेरा काम का तो सवाल ही नहीं है भाई। काम नहीं किया, कम से कम इज्जत तो देते हैं, जिम्मेदारी देते हैं, तो समझ में आता है कि इज्जत है हमारी। जो लोगों ने 2019 में उनकी मुखालिफत की, ताकत के साथ उनके विरोध में काम किया, सारा जिम्मेदारी उन्हीं के हाथ में दी है, सारी जिम्मेदारी उन्हीं के हाथ में दी है। तो अब इन 5 सालों में आपका वार्ड का या आपका कोई भी काम वहाँ पर जो यहाँ के जो आमदार थे रईस शेख उन्होंने नहीं किया? मेरे नेतृत्व में कोई नहीं काम हुआ, एक काम भी नहीं हुआ, एक सिंगल काम भी नहीं हुआ मेरे नेतृत्व में। लेकिन आपने तो बहुत बखान की थी, बहुत ताकत लगाया, बहुत प्रचार किया, बहुत तारीफ की, बेहिसाब की, मतलब इतना हद से ज्यादा झूठे थे। हाँ, वो सारे तारीफ झूठे थे, वो सारे तारीफ जो आप लोग किया था वो झूठे थे। बिल्कुल साबित मतलब हुआ, आपने झूठे तारीफ साबित किए थे। जी बिल्कुल, आपने झूठी तारीफ की थी। मैं झूठी तारीफ नहीं किया, अच्छा। हमने सही तारीफ किया, उन्होंने झूठे साबित हो गए, अच्छा, उन्होंने असली चेहरा दिखाया। आपने कहा कि रईस शेख साहब ने आपको कोई काम नहीं दिया, आप इस ताल्लुक से उनसे मिले थे क्या? कई मरतबा हमारी बात हो चुकी है। क्या बात है, क्या बात है? सर जैसा एक बात बताइए कि आज जो आप समर्थन दे रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में रफीक मुल्ला को क्यों समर्थन देना चाह रहे हैं? रफीक मुल्ला साहब को समर्थन देने की मुख्य वजह यह है कि भाई सबसे पहले इनकी रिलेशन हमारे पुराने हैं और मैंने अचानक आके इधर समर्थन नहीं दिया। पहले रफीक भाई का पूरा अपडेट लिया हूँ मैं कि एक सीनियर है, 15 साल से ये मंत्रालय का काम करते हैं, यानी इनको कोई काम की मतलब सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये काम शुरू हो जाएगा, जीत जाएंगे तो ये तजुर्बेकार है। तो आगे चल के हमारा भी कोई काम होगा और भिवंडी का विकास भी होगा। विकास करने के लिए ये अच्छे से अच्छा फंड भी लाएंगे, क्योंकि ये वहाँ के मंत्रालय के सीनियर है, कौन सी फील्ड में क्या काम होता है इनको अच्छा तजुर्बा है। उस ये सारा नॉलेज देखते हुए हमने इनको समर्थन करने का तय किया है। इधर इज्जत नहीं मिली तो आगे का देखते हम, अभी नहीं मिले तो क्या हम क्या करेंगे? समर्थन मिला क्या करेंगे? देखिए सर, मैं आज़ाद उम्मीदवार बोल के भिवंडी पूर्व 137 से उम्मीदवारी कर रहा हूँ। 2024 विधानसभा इलेक्शन में हम लोग इलेक्शन करेंगे और अभी भी जैसे तमाम पार्टियों के लोग, जैसे हमारे शमीम भाई है, फ़हीम भाई है और प्रदीप जी शिरके साहब है, मुख्तार भाई है और हमारे शाहिद भाई है और मुस्तकीम भाई है, हमारे रिजवान भाई है, इन तमाम लोगों ने मेरे को साथ देने का वादा किया है और उन्होंने समर्थन दिया है। इंशाअल्लाह ताला इन तमाम भाइयों की ताकत लेकर के मैं बड़ी ताकत से इलेक्शन लड़ूंगा और जीतूंगा। जीतने के बाद भिवंडी का विकास करूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। रफीक भाई, आपने इतना लेट जो है चुनाव प्रचार क्यों स्टार्ट किया? चुनाव प्रचार लेट करने की वजह ऐसी है कि मैं खादिम मजलिस हूँ, एमआईएम पार्टी का मैं एक खादिम था और मुझे पूरी उम्मीद थी एमआईएम पार्टी से कि एमआईएम पार्टी मेरे हक में फैसला करेगी, भिवंडी ईस्ट में इलेक्शन लड़ाएगी। लेकिन पार्टी के कुछ पर्सनल स्ट्रैटेजी की वजह से हाईकमांड का ये फैसला था कि भिवंडी ईस्ट में पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ाएगी और इलेक्शन नहीं लड़ाने की वजह से, जैसे मैंने आज़ाद उम्मीदवारी का फॉर्म भरा था तो मैंने वो आज़ाद उम्मीदवारी का फॉर्म भरा और मैं आगे बढ़ गया हूँ। इंशाअल्लाह ताला गैस का बाटला ये मेरी चुनाव निशानी है, वही निशानी लेके मैं आगे बढ़ूंगा। ये तमाम भाई मेरे साथ रहेंगे, एमआईएम का संगठन मेरे साथ रहेगा, भिवंडी की जनता मेरे साथ में रहेगी और इंशाअल्लाह ताला हम लोग बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा मताधिक्य लेके हम लोग जीतेंगे इंशाअल्लाह।